जय माता दी। कैसे हैं आप? इस बार जो सबसे खास, जो सबसे खतरनाक, जो सबसे अलग होने वाला है, जो आने वाले महीने में आप देखेंगे, वो है शनिदेव। शनिदेव जो हैं वो अभी तक कुंभ राशि में बैठे हुए थे, अपनी राशि में बैठे हुए थे। 29 मार्च के आसपास शनिदेव जो हैं मीन राशि में जा रहे हैं। मीन राशि किसकी है, क्या फर्क पड़ेगा उससे? शनिदेव जब भी परिवर्तन करते हैं वो जल्दी से परिवर्तन करते नहीं हैं, 2.5 साल आराम से लेते हैं। तो जब भी वो परिवर्तन करते हैं तो बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं, स्पेशली आपके पैसे क्या मतलब जो अच्छा मनी फ्लो था या तो वो बिल्कुल ही हिल जाएगा। आपने अभी देख भी रहे होंगे बहुत से लोगों की लाइफ एकदम से हिल रही है। बहुत अच्छा खासा फेम मिला हुआ था, अच्छे खासे बुरे दिन एकदम से स्टार्ट हो गए हैं। तो ये सब होता है जब शनिदेव परिवर्तन करते हैं। या कुछ लोग बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, उनको जल्दी से मंजिल नहीं मिल रही थी, बहुत दिक्कतें आ रही थी, तो उनके लिए भी हो सकता है कि एकदम से उनको बहुत कुछ अचानक से बहुत उनकी लाइफ में चेंजेस आ जाए, अचानक से कहीं से पैसा आ जाए, अचानक से जो वो चाह रहे थे, जो भी उनकी लाइफ में चाह रहे थे, फॉरेन जाना चाह रहे थे, अच्छी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे, प्रॉपर्टी नहीं बिक रही थी, जो भी उनकी लाइफ में अटके हुए काम थे या बहुत अच्छे चल रहे थे, तो वो खराब हो सकते हैं। जब ये परिवर्तन होगा तो बहुत सी लोगों की जिंदगी में आप देखेंगे कि कितने बदलाव हो रहे हैं, दुनिया में कितने बदलाव हो रहे हैं। आपके घर में, अगर आपके घर में 4 सदस्य हैं, 5 सदस्य हैं, तो सबकी जिंदगी हिल रही होगी, सिर्फ आपकी नहीं। तो आप लोग अभी आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, जो भी नए लोग आए हैं प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप नए व्यूवर्स हैं, अगर पुराने हैं तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। अभी आपको करना क्या है, आप सबकी जो भी आपकी फैमिली के हैं या आपके जो स्पाउस हैं, जो आपके बच्चे हैं, उनकी राशि नोट डाउन करके रख लीजिएगा। मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। दूसरा, उसके सॉल्यूशंस भी मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या रेमेडीज आप कर सकते हैं जिससे इतना ज़्यादा इफेक्ट आपको ना पड़े। देखिए, मैं एक चीज़ आपको बहुत क्लियर करना चाहूँगी कि बहुत से लोग ये सोचते हैं कि एस्ट्रोलॉजी में एक राशि से कैसे आप सबको ले सकते हो। थोड़ा बहुत जो होता है वो सिमिलैरिटी हो जाती है, बाकी तो सबकी हॉरोस्कोप अलग है, सबका अलग चार्ट होता है बिल्कुल। कोई अगर 2 भाई भी हैं, ट्विंस भी हैं, तो भी उनका सेम नहीं होता है, बिल्कुल अलग होता है। बट एक राशि जो होती है उसके कुछ लक्षण होते हैं, यानी कि वो उस राशि के लोग ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं 40 to 50 या 60% तक सेम ही होते हैं। बाकी जो है वो उनकी पर्सनल हॉरोस्कोप होती है। तो अब भी जो जैसे मैं राशि वाइज बताऊंगी तो कहीं ना कहीं आप भी 50 to 60% आपकी लाइफ भी रिलेट करेगी, इसलिए आपको भी कहीं ना कहीं लगेगा कि हाँ, मैं रिलेट कर रहा हूँ या मैं कर रही हूँ, कहीं ना कहीं मेरी लाइफ में भी ये चेंजेस आ रहे हैं। तो शनिदेव जिस राशि में परिवर्तन करने जा रहे हैं, जिस राशि में 29 मार्च को जाने वाले हैं, उस राशि के स्वामी है जुपिटर। जुपिटर जो होते हैं कहीं ना कहीं आपके कह सकते हैं फॉरेन के लिए माने जाते हैं, आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट है उसके लिए माने जाते हैं, आपका ट्रस्ट फेथ बढ़ाने के लिए माने जाते हैं, जो हासिल आप अपनी मेहनत से करना चाहते थे उसके लिए माने जाते हैं। तो यानी कि जब शनिदेव इनकी राशि में जाएंगे, जुपिटर की राशि में जाएंगे, तो ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी। लेकिन शनिदेव परिवर्तन कर रहे हैं तो हलचल तो जिंदगी में होनी ही है। अभी स्टार्ट करते हैं सबसे पहली राशि से, मेष राशि से। मेष राशि वाले लोग जो हैं वो देखेंगे कि उनके आने वाले टाइम में, स्पेशली 29 मार्च या उससे पहले, उनकी लाइफ में थोड़े बहुत चेंजेस होने भी स्टार्ट भी हो गए होंगे। कहीं ना कहीं उनके खर्चे बहुत बढ़ने वाले हैं इस टाइम पे। दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान देनी चाहिए कि आपके परिवार में थोड़े से डिस्प्यूट्स आ जाएंगे, तो वहां पे आपको ध्यान रखने की जरूरत है। तीसरी चीज, कहीं भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो थोड़ा सा सब्र सोच समझ कर करिएगा, एकदम से मत करिएगा, आपको धोखा भी मिल सकता है। कोई बहुत टाइम से आपकी प्रॉपर्टी थी, हेरिटेज प्रॉपर्टी, यानी कि कोई ऐसी जो आपके पूर्वजों की प्रॉपर्टी थी जो रुकी हुई थी और आप उसका वेट कर रहे थे, तो वो डेफिनेटली आपको जरूर मिलेगी, जिसका आपको बहुत टाइम से इंतजार था। जो भी आपकी जिंदगी में रुके हुए काम थे उनको आप देखेंगे कि बहुत तेजी से हो रहे हैं। लेकिन नई जो प्रॉब्लम्स है, जैसे मैंने बताया आपको, फैमिली डिस्प्यूट्स आ सकते हैं, कोई बीमार हो सकता है फैमिली में, ये आपको जरूर ध्यान रखना है। और कहीं ना कहीं आपके घर के जो बड़े हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनके साथ आप कहीं ना कहीं धर्म यात्रा पर भी जाने का प्लान जरूर करेंगे। अब आपको ध्यान क्या रखना है इस टाइम पे मेष राशि वालों को? मेष राशि वालों को जितना हो सके आप चींटी और कौवों को जितना हो सके दाना डालिए, आटे की गोली बना के डालिए, आटा डालिए, जो हो सकता है उनको खाना, एक नियम बना लीजिए कि सबसे पहले सुबह मुझे उनको खाना खिलाना है, फिर ही आप खाना खाएं। तो आपको ज्यादा इफेक्ट देखने को नहीं मिलेंगे, ज्यादा नुकसान नहीं होंगे आपकी जिंदगी में। अब हम बात करते हैं दूसरी राशि की, वृषभ राशि की, यानी कि टॉरस। जिनकी भी ये राशि है उनके लिए तो ये मानिए कि राजयोग स्टार्ट हो गया है। ये आपकी जिंदगी का सबसे बढ़िया समय आया है, सबसे बढ़िया। आपके स्पेशली आपको फायदे किससे होंगे, अब आप वो ध्यान रखिएगा। जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, कहीं ना कहीं उनके साथ पार्टनरशिप कर लीजिए, आपको बहुत फायदा होगा।
अगर आप फॉरेन जाने का प्लान कर रहे थे कि यार फॉरेन जाना है, काफी टाइम से वेट कर रहे हैं, तो दिस इज द टाइम, बेस्ट टाइम है आपके लिए। शॉर्ट ट्रैवल ही कर लो बट जाओ जरूर। तीसरी चीज, बहुत से लोग मुझे पूछते हैं मैम शेयर मार्केट में पैसा लगाएं कि नहीं। मैं कभी नहीं बताती हूँ बट आज आपको बता रही हूँ, शेयर मार्केट में टॉरस वालों को जरूर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। आपको बहुत मुनाफा होगा, बहुत फायदा। लेकिन याद रखिएगा ये जो मैं बता रही हूँ ये लंबे प्रोसेस के लिए बता रही हूँ। आप ये मत कहना मैम कल पैसे लगाए थे और आज ही डूब गए। थोड़ा सा आप सब्र आपको रखना होगा कि शनिदेव जो है वो सब्र के होते हैं, पेशेंस के होते हैं, डिसिप्लिन के होते हैं, वो आपको ध्यान रखना होगा। जो ध्यान रखने वाली बात है टॉरस वालों को वो ये कि कहीं ना कहीं आपको अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लाना होगा, क्योंकि राजयोग तो वो दे रहे हैं लेकिन पैसा देने से पहले शनिदेव आपको जज जरूर करेंगे आप इसके लायक है भी कि नहीं। यानी कि आपको डिसिप्लिन अपनी लाइफ में लाना होगा। कहीं ना कहीं आपको एक रूटीन बनाना होगा, सुबह उठ के सूर्य को जल जरूर देना होगा, अपनी फैमिली में थोड़ा डिसिप्लिन रहना होगा। अगर आप सोच रहे हैं आप आलसी पड़े रहेंगे और राजयोग चल रहा है हम कुछ नहीं करेंगे, तो शनिदेव इतनी जल्दी किसी को कुछ नहीं देते हैं, राजयोग भी चला जाएगा बिना कुछ दिए। तो सोच समझ कर अगर आपको इस समय का फायदा उठाना है, राजयोग प्राप्त करना है, अपनी जिंदगी में हर जगह से मुनाफा कमाना है, तो ये बेस्ट टाइम है। लक जिसे कहते हैं ना कि 80% लक चल रहा है, 20% मेहनत है, वो टाइम आपका है। लेकिन आपको इसमें 20% में आपको सिर्फ अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लाना है। आपको थोड़ा सा मेहनत थोड़ी सी ज्यादा करनी होगी और फिर आप देखिए कि आप इतना पैसा होगा कि आपको रखने की जगह नहीं मिलेगी। तो टॉरस वालों के लिए रेमेडी भी सिर्फ ये है कि आप अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लेके आइए। स्पेशली अपने बालों को, लड़कों का ना, मैंने अभी एक रिसेंट में केस आया था मेरे पास, किसी का हॉरोस्कोप थी, तो उनका मैंने मेन यही था कि आप अपने बालों को थोड़ा मेंटेन रखिए। ऐसे जंगली या तेरे नाम बन के मत घूमिएगा, थोड़ा सा मेंटेन रखिए, थोड़ा सा गुड लुकिंग रखिए। बिकॉज शनिदेव बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं, बहुत ज्यादा देखते हैं कि आप कहीं फटे हुए अंडरगारमेंट्स, फटे हुए सॉक्स, फटे हुए जूते कुछ ऐसे रह रहे हैं तो कभी भी पैसा आपके पास नहीं आएगा। थोड़ा सा डिसिप्लिन आपकी लाइफ में बहुत जरूरी है। और सबसे मेन रेमेडी इस टाइम पे आपकी माँ जो है, मैं सिर्फ माँ का नाम ले रही हूँ, आपकी माँ, अपनी माँ से जुड़े रहिए, उनका आशीर्वाद जरूर लीजिएगा, क्योंकि शनिदेव अपनी माँ से सबसे ज्यादा कनेक्टेड थे। आपकी माँ अगर आपको ब्लेसिंग्स दे रही है, आशीर्वाद दे रही है और वो आपको देख के खुश है कि हाँ भाई मेरा बेटा है, मेरी बेटी मेरे कहने से कपड़े पहन रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, तो ये टाइम आपके लिए बेस्ट है और शनिदेव जरूर आपसे खुश होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं तीसरी राशि की, मिथुन, जेमिनी। जिनकी भी ये राशि है उनके लिए मैं कहूंगी कि ये जो समय है ये 50-50 है। अगर 50-50 कैसे, अगर आप कुछ प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो ये बेस्ट है, आपको जरूर करना चाहिए। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि कहीं ऐसा जैसे शेयर मार्केट है वैसे पैसा लगाएं, तो मैं कहूंगी थोड़ा सा रुक जाइए या थोड़ा सोच समझ के हॉरोस्कोप दिखा कर लीजिए। मैं ये आपको जनरली आपकी ज़ोडिएक साइन से आपको ये नहीं कह सकती हूँ। नेक्स्ट चीज जो मैं आपको कहूंगी कि आपके जो भी स्पाउस हैं उनकी हेल्थ का जरूर ध्यान रखिएगा। इस टाइम पे आपके स्पाउस की हेल्थ, स्पेशली मेल्स की, यानी कि जितने भी फीमेल्स मेरी ऑडियंस देख रही हैं, आप अपने पतियों की सेहत का ध्यान जरूर रखिएगा। कहीं ना कहीं उनकी सेहत जो है वो डगमगा सकती है। तो आपको करना क्या है, इस समय जितना हो सके गाय की सेवा करिए, गाय को हरा चारा खिलाना या जो भी आपको ठीक लगे। पर कहीं पे भी ऐसा मत करिए कि आप जाके पैसे कटवा के आ गए हैं, कितना दान नहीं। सेवा मतलब अगर आप हरा चारा लेकर जाए उनको डालें, आप आटा या हरा चारा मिक्स करके लेकर जाएं, डाल, जो भी आपको लग रहा है। बट सेवा किसकी करनी है, आपको गाय की सेवा करनी है। ये जरूर मिथुन राशि वालों को ध्यान रखना है इस समय। नेक्स्ट राशि है चौथे नंबर की कर्क राशि, यानी कि कैंसर। जिनकी भी ये राशि है उनके लिए भी मैं कहूंगी कि ये साल जो है 60-40 रहेगा। यानी कि अगर मैं अच्छे पॉइंट्स बताऊं कि आपको क्या क्या ध्यान रखना है और क्या क्या अच्छा होगा, तो आपकी कोई भी जो बहुत लंबी प्रॉब्लम बहुत पुराने टाइम से चल रही थी, तो वो जो बीमारी थी या कोई कोर्ट केस था, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। कहीं ना कहीं आप धर्म के कार्यों से बहुत रिलेट करेंगे, आपका इंटरेस्ट बढ़ने लग जाएगा, आप एस्ट्रोलॉजी सीखने का मन करेगा या कहीं ना कहीं अकल साइंस में आपका बहुत इंटरेस्ट लगेगा। अगर सीख नहीं रहे हो तो देखते तो जरूर रहोगे, आप ऐसे पॉडकास्टों को बहुत प्रेफरेंस देंगे या ऐसा ज्ञान लेना बहुत प्रेफर करेंगे जहां से कहीं ना कहीं आपको वो ज्ञान मिल रहा है जो कि आपको पहले आपका कभी इंटरेस्ट ही नहीं था। स्पेशली ऑकल साइंस की तरफ आपका बहुत ज्यादा झुकाव होने वाला है और ये आपके अच्छे के लिए होगा अगर ये हो रहा है तो। और क्या ध्यान रखना है आपको कि इस टाइम पे कहीं ना कहीं आपके जो भी सिबलिंग्स हैं, भाई बहन है, उनके साथ आपके रिश्ते बिगड़ेंगे, वहां दिक्कतें आएंगी। तो जितना हो सके थोड़ा सा पहले ही डिस्टेंस मेंटेन रखना ताकि वो एक्सट्रीम ना हो जाए, और वो रिश्ता अगर इस टाइम पे बिगड़ेगा तो डेफिनेटली वो लंबा भी चलेगा। दूसरा क्या हो सकता है, यानी कि जो आपकी कोई पूर्वजों की जमीन है, अगर आप सोच रहे थे कि इस बार वो मुझे मिल जाएगी या वेट चल रहा था, तो वो कहीं ना कहीं आपके हाथ से निकल सकती है। उसका आपको ध्यान रखना होगा कि इस टाइम पे ज्यादा उम्मीद मत करिए। आपके जितने भी पूर्वज हैं उनके लिए आप जाके कुछ ना कुछ पिंडदान करिए, हर अमावस्या उनके लिए खाना निकालिए। एंसेस्टर्स की मैं बात कर रही हूँ जो इस दुनिया में नहीं है, उनके लिए जितना हो सके आप दान पुण्य करिए। आपको जो आपकी हेरिटेज प्रॉपर्टी है, यानी कि जो आपकी जिसे कह सकते हैं आपकी पूर्वजों की जमीन है, उससे आपको नुकसान नहीं होगा। कहीं ना कहीं वो
वो अगर मिल नहीं रही है तो वो रुक जाएगी, हाथ से नहीं जाएगी, वो आपको ध्यान रखना होगा। थोड़ी सी कोर्ट केसेस से आप बच के रहिएगा, कहीं ना कहीं आप ऐसी जगह ना फंस जाए कि फालतू में आपने कुछ किया नहीं और फालतू में किसी और से पंगा लेके और आप फंस गए हो, तो वहां आपको ध्यान रखना होगा। करना क्या है आपको इस टाइम पे, जितना हो सके अपने पूर्वजों का, जैसे मैंने आपको बताया, उनकी आपको सेवा करनी है। उनके लिए हर अमावस्या खाना निकालिए, उनका पिंडदान करा के आइए, उनके नाम के हवन कराइए। जितना भी आप इस टाइम पे उनके लिए करेंगे, दान पुण्य करेंगे, वो आपको कहीं ना कहीं बचा लेंगे मुसीबतों से। दूसरा आपको क्या ध्यान करना है, अपने पेरेंट्स को लेकर आप किसी धार्मिक स्थल पर जाए, यात्रा करवाए उनकी। उससे भी ये जो टाइम है, ये जो आने वाला टाइम है, ये आपको ज्यादा तकलीफ नहीं देगी। मेन बात जो आपको ध्यान रखनी है कि अपनी हेल्थ का जरूर ध्यान रखिएगा। सडन प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, अचानक से कुछ आपकी लाइफ में ऐसी दिक्कत आ सकती है जो आपको बेड पे लंबे टाइम के लिए बिठा सकती हैं, तो आपको ये ध्यान जरूर रखना होगा इस बार। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिंह राशि की, लियो की। जिनकी भी ये राशि है उनके लिए मैं कहूंगी कि आपकी शनि की ढैया स्टार्ट हो गई है, तो आपको तो बहुत संभल कर चलना होगा, बहुत ध्यान रखना होगा। आपको क्या क्या ध्यान रखना है वो मैं आपको अब बताती हूँ। आपको कर्जे से बचना होगा। कर्जा मत लीजिएगा कि एक कर्जा उतारने के लिए दूसरा ले लिया, दूसरे को उतारने के लिए तीसरा ले लिया। अगर आप इस सर्कल में फंस गए तो आपको निकलना बहुत मुश्किल होगा, बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है। दूसरा, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा। बीमारियां आपको अभी आने वाले टाइम में, या हो सकता है आपको फील होनी स्टार्ट हो गई हो कि छोटी मोटी बीमारी थी बट वो अब कुछ ज्यादा ही बढ़ती जा रही है, उनका एंड ही नहीं हो रहा है। था छोटा सा पेट दर्द बट पता चल रहा है कि कुछ और ही बीमारी निकल कर आ रही है, तो वो है आपकी ढैया, जिसमें आपको बीमारी आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी। आपका अच्छा क्या होगा, कहीं ना कहीं आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी, कहीं ना कहीं आप भगवान पर विश्वास करने लगेंगे, आप उस सुप्रीम पावर से जुड़ने लगेंगे, आपका विश्वास करने का मन करेगा, आपका उनसे बात करने का मन करेगा, कहीं धर्म स्थल पर जाने का मन करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप इतने फ्रस्ट्रेट हो जाओगे इतनी दिक्कतें देखकर कि आपका मन करेगा कि सिर्फ वही एक आखिरी सहारा है। आपको इस टाइम पे ध्यान रखना होगा कि आपका गुस्सा जो है वो एक्सट्रीम बढ़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जब इतनी प्रॉब्लम्स आएंगी तो गुस्सा आना आम बात है जो आपका बढ़ेगा। तो उस टाइम पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि गुस्सा ना बढ़े, क्योंकि इस गुस्से की वजह से जो भी आपके पारिवारिक रिश्ते हैं वो हिल जाएंगे, खराब हो जाएंगे, सेपरेशन के चांसेस हैं। जिनके भी स्पाउस है वहां पे आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा कि अगर एक पार्टनर को गुस्सा आ रहा है तो समझना होगा कि हो सकता है इसकी मुसीबतें हैं, तो कहीं ना कहीं सेपरेशन फैमिलीज में दिखने को मिल सकते हैं। तो इस टाइम पे सिंह राशि वालों को बहुत ध्यान रखना चाहिए। करना क्या है आपको, इस प्रॉब्लम से बचने के लिए क्या करना है, मैं आपको ये कहूंगी कि हर शनिवार को 8 चीजें डोनेट करिए। जैसे आप क्या कर सकते हैं, 8 किलो आपने उड़द की दाल ले ली, काली उड़द की दाल। देनी किसको है, उसको दीजिए जो नीडी है, उसको मत दीजिए जिसके पास पहले से ही है। वहां पे शनिदेव आपको कोई खुश नहीं होंगे। शनिदेव होते हैं नीडी लोगों के लिए, जिनको जरूरत है, जरूरतमंद लोगों के। आप उनके घर जाके 1-1 किलो दाल देके, ताकि वो बनाकर खा रहे हैं, आपको ब्लेस कर रहे हैं। मैं कुछ ऐसे रेमेडीज कभी नहीं देती हूँ कि आप जाके वो कर लो, नहीं, उनमें मैं थोड़ा सा बिलीव नहीं करती हूँ। आप उनको दीजिए जहां से आपको ब्लेसिंग मिल रही है और शनिदेव वो देख रहे हैं, तो डेफिनेटली आपका अच्छा होगा। किसी ऐसे जरूरतमंद को, सर्दियां थी, किसी ऐसे जरूरतमंद को आने वाले टाइम में कंबल देकर आइए। जो रोडों पर बैठे होते हैं कि कपड़े के लिए तरस रहे होते हैं, रोड पर सो रहे हैं, उनको आप काले कंबल देकर आ सकते हैं। अगर बेसिकली अगर मैं आपको सीधा सीधा कहूं तो आपको हर शनिवार या फिर 8 शनिवार तो एक नियम बना लीजिए, 8 काली चीज 8 लोगों को देनी है। लेकिन देनी किसे है, सिर्फ जरूरतमंदों को, जिसको आपको देखकर दिल से ये लगे कि हाँ इसको देखकर मुझे अच्छा लगा है, और वो भी आपको दोनों हाथों से आशीर्वाद दे। अब हम बात करते हैं अगली राशि की, कन्या राशि की, वर्गो। जिनकी भी ये राशि है उनको क्या ध्यान रखना है और क्या उनके लिए अच्छा है, और थोड़ा सा क्या उनको दान पुण्य करना चाहिए। देखिए, जिनका भी काफी टाइम से शादी के लिए दिक्कतें आ रही थी, हो नहीं रहा था, तो ये अभी उनका टाइम बहुत अच्छा है, उनके रास्ते खुल गए हैं, रिश्ते बहुत अच्छे आएंगे। बस आपको ध्यान ये रखना है कि आपको भी थोड़ा सा कदम आगे बढ़ाने होंगे। आप फिल्टर मत लगाने लग जाना कि एक फिल्टर काम नहीं किया तो इसके ये कैंसिल। वहां पे थोड़ा सा आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि रिश्ते बहुत अच्छे आएंगे। सोलमेट्स आपकी लाइफ में, डेफिनेटली आपका जो सोलमेट है वो आपकी लाइफ में आएगा, आपको पहचानना होगा। किसी भी एक गलती की वजह से रिजेक्ट मत करिएगा, थोड़ा सा सोच समझकर आपको फैसला लेना होगा। दूसरी चीज आपको क्या ध्यान रखनी है कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट कर रखी थी बहुत लंबे टाइम से, और आप सोच रहे थे कि इस प्रॉपर्टी को बेचना सही रहेगा कि नहीं रहेगा, वैसा आउटकम नहीं आ रहा है, वैसा रिटर्न नहीं आ रहा है, तो इस टाइम पे वो बेस्ट है। आपकी प्रॉपर्टी के बहुत अच्छे दाम लगेंगे और बहुत टाइम से जो आप वेट कर रहे थे वो आपका काम बन जाएगा।
आप इस टाइम पे कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं जो आपका मन था कि कभी करेंगे, तो दिस इज द टाइम। इस टाइम पे अगर आप कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपका फलेगा फूलेगा। इस टाइम पे दिक्कतें क्या आ सकती हैं, आपकी माँ की हेल्थ खराब हो सकती है, वो आपको ध्यान रखना होगा कि कहीं ना कहीं उनकी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगी। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा ये है कि कहीं ना कहीं अगर जिसके साथ आप पार्टनरशिप कर रहे हैं वहां पे थोड़े से ट्रस्ट इशू हो सकते हैं, तो वो चीज जरूर ध्यान रखिएगा कि उनकी राशि कौन सी है। और जब भी आप पार्टनरशिप करें तो एक बार हॉरोस्कोप जरूर चेक करवा लें, कई बार दूसरे इंसान की वजह से बिजनेस फ्लॉप हो जाते हैं, वो आपको ध्यान रखना है। आपकी धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं वो जो कि बहुत अच्छा है, स्पेशली आपकी मदर की हेल्थ के लिए। तो इस टाइम पे आपको करना क्या है जिससे ये जो प्रॉब्लम्स आने वाली हैं इनसे आप बच जाएं। जितना हो सके सेवा करिए। सेवा कहाँ करनी है, सेवा आप गुरुद्वारा कर सकते हैं, मंदिर कर सकते हैं, जहां पे भी आपका मन करे। सेवा का मतलब ये नहीं है कि आप जाके पास जाके पर्ची कटवा के आगे, नहीं। सेवा का मतलब है अगर वहां लंगर चल रहा है तो आप अपने हाथों से लोगों को भोजन कराएं। आपका अगर आपको जो जैसे मन करे जूते चप्पल का कर सकते हैं। मंदिरों में सेवा बहुत प्रकार से की जा सकती है। आप भगवानों के वस्त्र चेंज कर सकते हैं रोज, जो भी आपका मन करे। मंदिर या गुरुद्वारा एक नियम बना लीजिए कि हफ्ते में एक दिन मुझे जाकर सेवा करनी ही करनी है। इससे आपके जो आपका बिजनेस है उसको फलेगा। दूसरा, आपकी माँ की जो हेल्थ खराब हो रही है उसमें आपको आराम देखने को मिलेगा। अगली हम बात करते हैं तुला राशि की, यानी कि लिब्रा। जिनकी भी तुला राशि है उन लोगों के लिए ये साल जो है थोड़ा सा ठीक ठीक ही रहेगा। हम ये नहीं कह सकते कि ज्यादा मुनाफा हुआ है ज्यादा नुकसान, ठीक ठीक रहेगा। थोड़ा बहुत नुकसान भी चलेगा तो थोड़ा बहुत साथ साथ में मुनाफा भी चलेगा। प्रॉब्लम कहाँ आ सकती है, प्रॉब्लम आ सकती है कि आपके बच्चों की हेल्थ से रिलेटेड आपको दिक्कतें दिख सकती हैं, आपके पेरेंट्स की हेल्थ खराब हो सकती है, तो वो आपको ध्यान रखना होगा। दूसरा, कहीं ना कहीं आपको मेंटली जिसे कह सकते हैं टेंशन बहुत रहेंगी, मेंटली प्रॉब्लम्स बहुत रहेंगी कि आप कहीं ना कहीं आप डिप्रेशन में जा सकते हो, या आप इतनी चिंता लोगे, इतना वो लोगे कि कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि आप नॉर्मल रहे ही नहीं, आप लोगों से डिस्कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाओगे। तो ये आपको दिक्कतें आ सकती हैं। अच्छा ये होगा कि आप अगर फॉरेन जाने का प्लान कर रहे थे तो वो बहुत बढ़िया टाइम है। इस टाइम पे जरूर आपको फॉरेन जाना चाहिए, नहीं तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। अगर आप कुछ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अगर कुछ काम शुरू करते हैं, नया बिजनेस शुरू करते हैं, या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अगर आपका बिजनेस है भी, तो वो भी आपको बहुत फायदा देगा इस टाइम पे। अगर आप सोच रहे थे कि कुछ टाइम से कहीं शेयर मार्केट में पैसा वगैरह लगाया जाए, तो आप लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो भी डेफिनेटली आपको फायदा देगी। इस टाइम पे आपको ध्यान क्या रखना है, क्या आपको उपाय करने हैं। अगर मैं सबसे अच्छा उपाय आपको बताऊं तो सबसे अच्छा जो आपके लिए होगा कि स्टार्ट डूइंग मेडिटेशन। मेडिटेशन से बढ़िया इस टाइम पे आपका कोई सहारा नहीं होगा, कोई आपकी मदद नहीं कर सकता है। बट फिर भी आपको लग रहा है कि मेडिटेशन तो बस की बात नहीं है, कैसे करें, ध्यान ही नहीं लगता है, बहुत सारे विचार मन में आते हैं, तो क्या करना चाहिए। तो आप ये करिए कि एक नियम बना लीजिए कि हफ्ते में एक दिन आप ऐसी जगह जाएं जहां सिर्फ हरियाली है या पानी है, पानी और हरियाली दोनों है, वहां जाएं और अकेले बैठें, विदाउट यूजिंग योर फोन, विदाउट एनी कंपनी। कोई आपके साथ ना हो, कोई आपका फोन आपका बार बार ना बज रहा हो, दोनों को कहीं दूर रखिए और अकेले बैठिए और सिर्फ नेचर को देखिए। और जो आपका मन कर रहा है सोचो, नहीं तो कुछ मत सोचो। 1-1.5 घंटा हफ्ते में सिर्फ एक दिन आपको इतना करना है, और आपकी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है, जो आपको दिमागी इतनी टेंशन आने वाली है कि भर जाएगा, इतनी सब टेंशन दूर करने के लिए सिर्फ और सिर्फ ये उपाय ही है जो आपको काम देगा। अगर मैं आपको कहूँ कि जैसे आप सोचेंगे कि मैम आपने हमें तो कुछ नहीं बताया, हम भी चींटियों को दाना डाल देते, नहीं। अगर आपको कुछ करना है तो आप कबूतरों को दाना डाल सकते हैं, बाजरा स्पेशली। आप कबूतरों को बाजरा, एक नियम बना लीजिए कि सुबह 1 मुट्ठी बाजरा कबूतरों को जरूर डालें, ये भी कहीं ना कहीं आपको बहुत फायदा देगा। नेक्स्ट हमारी राशि है वृश्चिक, यानी कि जिनकी भी स्कॉर्पियो है, जिनकी भी ये राशि है, उन लोगों की ये साल बहुत अच्छा होगा। आपके बहुत टाइम से आपकी शादी नहीं हो रही थी तो ये साल आपके लिए है। आपके बच्चे के लिए आप वेट कर रहे थे, बहुत टाइम से ट्राई कर रहे थे, तो ये आपका टाइम है। बहुत टाइम से आप चाह रहे थे कि कहीं ना कहीं आप कहीं इन्वेस्टमेंट कर दे, प्रॉपर्टी ले ले या कुछ नया बिजनेस स्टार्ट कर ले, तो ये आपका टाइम है। ये बेसिकली जो भी आपकी इच्छाएं थी, जो बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, घर लेने का वेट कर रहे थे, तो ये सारे काम आपके इस टाइम पे अब पूरे होंगे। पैसे कहीं ना कहीं से आप सिर्फ शुरू करिए, पैसे अपने आप ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं से शनिदेव आपकी जिंदगी में दे ही देंगे, भेज ही देंगे, क्योंकि ये काम आपके रुके हुए थे और ये इस टाइम पे काम जरूर होंगे। आपको उपाय क्या करने हैं, उपाय ये करने हैं कि कहीं ना कहीं अपना आलस जरूर छोड़ना होगा, आलस मत रखिएगा, परिवार के साथ रिश्ते बनाकर रखिएगा, माँ से रिश्ते मत खराब करिएगा। इस टाइम पे आप अगर माँ से रिश्ते खराब करेंगे, आपका काम शुरू हो जाएगा लेकिन रुक भी जाएगा, तो वहां उनकी ब्लेसिंग आप जरूर लेते रहिएगा। ये जो समय है, अगर मैं आपको सीधे सीधे कहूँ तो बहुत बढ़िया आपका समय है। बहुत सारे काम आपके जो रुके हुए थे, सारे काम पूरे हो जाएंगे। आपकी कोई जमीन रुकी हुई थी, आपके जो भी प्लान्स थे, बहुत टाइम से जो सोच रहे थे, वो सब इस टाइम पे जरूर पूरे होंगे। बस
आलस को जरूर त्याग कर रखिएगा। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको कोई उपाय देने की जरूरत है, क्योंकि टाइम ही आपके फेवर में है। बस थोड़ी सी लाइफ में डिसिप्लिन जरूर लेकर आइएगा। नेक्स्ट हमारी राशि है धनु, सेजिटेरियस। जिनकी भी ये राशि है उन लोगों को क्या ध्यान रखना होगा, आपके जो सीनियर्स हैं, जहां पे भी आप काम कर रहे हैं, अपने सीनियर्स को जरूर खुश रखिएगा, क्योंकि टाइम आपका साथ देगा, लेकिन अगर सीनियर्स खुश नहीं हुए तो आपको कोई प्रॉफिट नहीं होगा। दूसरी चीज, आप अगर कहीं फॉरेन में प्रॉपर्टी लेने का सोच रहे हो तो बहुत बढ़िया टाइम है। चाहे छोटा ही इन्वेस्टमेंट करिए, बट जरूर करिए, वो आपको प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा मुनाफा देकर जाएगी। कोई बहुत लंबे टाइम से बीमारी चल रही थी, तो इस टाइम पे, ये चाहे वो डायबिटीज ही क्यों ना हो, आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं इन बीमारियों से आपका पीछा छूट रहा है। आपके जो आपके वर्कर्स, जो आपके कलीग्स हैं या जो आपके एम्प्लॉयज हैं, वो आपको थोड़ी बहुत तकलीफ दे सकते हैं। वहां पर आपको संभल कर चलना होगा, अलर्ट रहना होगा, आपको धोखा भी मिल सकता है। तो ये चीज आपको थोड़ी ध्यान रखनी होगी। इस टाइम पे अगर आपकी जिंदगी में आलस आ गया, आपने सोचा कि चलो सब अच्छा कर रहे हैं, सब बढ़िया चल रहा है, सब बढ़िया ट्रस्टवर्दी लोग हैं, तो आपको धोखा ऐसा मिलेगा कि आपका बेशक कितना भी अच्छा टाइम है, आपको नीचे बिठा देंगे। तो धोखा बहुत बड़ा भी मिल सकता है। डिपेंड करता है कि आपका आलस कितना है, आप कितने अवेयर नहीं है। तो जो भी आपका काम है, चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, चाहे जॉब कर रहे हैं, अलर्ट जरूर रहिएगा। ट्रस्ट मत करिएगा, ब्लाइंड ट्रस्ट तो भूल ही जाइए, ट्रस्ट भी मत करिएगा। कोई कह रहा है, ठीक है, सुनो, सोचो, समझो और फिर उसके ऊपर एक्शन लो। तो इस टाइम पे थोड़ा सा सावधान जरूर रहना है। इन्वेस्टमेंट मैंने जैसे आपको बता दिया, फॉरेन प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना सबसे बढ़िया रहेगा अगर आप करने का सोच रहे हैं। तो कोई बीमारी है वो खत्म हो जाएगी, नया कुछ स्टार्ट करना है वो भी बहुत अच्छा है। सिर्फ ध्यान, लोगों पे ट्रस्ट ना करें, ये रखना है। अब उपाय इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जितना हो सके जो आपके एनिमीज हैं, जिनसे आपकी कभी बनी नहीं है, आपको लगा कि ठीक है, या फिर ऐसे कुछ होते हैं कि जिनके कोल्ड वॉर चल रहा होता है, मन से बिल्कुल पसंद नहीं करते, बट फेस पे एक फेक स्माइल होती है, तो उनको आपको गिफ्ट्स दान करने चाहिए। दान मतलब एक्सपेक्ट ना करें कि वो आपको वापस दें, रिटर्न मत एक्सपेक्ट करना। अगर दे भी रहे हैं तो मत लीजिएगा। जो कि आपके एनिमीज हैं या कुछ ऐसे हैं कि ठीक है, एनिमी है, उससे तो हम बात ही नहीं करते, हम उसको नहीं दे सकते हैं। तो कोई ऐसा एनिमी है जिसको आप वैसे भी पसंद नहीं करते हो, बट कभी कुछ कहा नहीं है, तो उसको आप कुछ गिफ्ट्स दे सकते हैं, कुछ प्रेजेंट्स दे सकते हैं, जो भी आपका मन करे, जो भी आपका मन करे आप उनको वो दे सकते हैं। इससे आपके रिलेशंस यानी कि आपको धोखे मिलने के जो चांसेस है उसमें आपको कह सकते हैं राहत मिलेगी। दूसरा, आप क्या कर सकते हैं, इस टाइम पे बैल को गुड़ खिलाइए। बैल को गुड़ खिलाने से कहीं ना कहीं शनिदेव का जो प्रभाव है वो आपकी लाइफ में आराम लेकर आएगा। तो ये दोनों रेमेडीज आप कर सकते हैं। बाकी आपको ध्यान, सबसे बढ़िया अगर मैं कहूँ तो आपको सिर्फ ट्रस्ट ना करें। अगर आप ट्रस्ट नहीं करेंगे, आप अलर्ट रहेंगे, आप सावधान रहेंगे, कुछ भी साइन करने से, कुछ भी बोलने से पहले अगर आप 2 बार सोचेंगे तो आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। नेक्स्ट राशि है मकर राशि, कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न वालों के लिए ये बहुत अच्छा टाइम है, बहुत बढ़िया टाइम है। आपको करना क्या है, इस टाइम पे आपको क्या क्या मिल सकता है, क्या क्या आपकी लाइफ में नए अवसर आ सकते हैं। आपकी लाइफ में कोई नया मेंबर आ सकता है। अगर आप बहुत टाइम से सोचते थे कि शादी हो जाए तो एक घर में मेंबर ऐड हो जाएगा, फैमिली प्लानिंग कर रहे थे तो वो डेफिनेटली हो जाएगा। इस टाइम पे आपकी लाइफ में कोई नया मेंबर जरूर ऐड होगा। दूसरा, आपको क्या देखने को मिलेगा कि आपने बहुत टाइम से आप कोई नया बिजनेस या कुछ स्टार्ट कर रहे थे, वो आपको दिखेगा। आपकी जैसे कह सकते हैं कि जो प्रॉपर्टी पूर्वजों की थी, आपने उम्मीद ही छोड़ दी थी, वो उसके भी आपको डेफिनेटली फायदे होंगे। अगर आपका बिजनेस कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड या लिक्विड से, पेट्रोल वगैरह से रिलेटेड है, तो उसमें बहुत ज़्यादा जंप आपको देखने को मिलेगा, वो बहुत ज़्यादा आपको फायदा देंगे। आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान सिर्फ इतना रखना है कि कहीं भी किसी को बेफालतू में आप हर्ट मत करिएगा। दूसरी बात, जो भी आपके लेबर्स हैं, जो भी नीडी पीपल हैं, या कोई आपके घर में सर्वेंट्स हैं, मेड वगैरह हैं, उनकी आत्मा मत दुखाइएगा, उनका दिल मत दुखाइएगा। वो 100 रुपये मांग रहे हैं तो 10 रुपये फालतू दे दो, जाओ भाई तुम खुश रहो। उनकी दुआएं आपको लेनी है, वो आपको बहुत फलेंगी। इस टाइम पे आपको कोई ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी। बेसिकली अगर मैं कहूँ तो आपका राजयोग है, बहुत आपके टाइम से जो काम रुके हुए थे, जो आप चाह रहे थे, सब कुछ आपको मिलेगा। बिजनेस अगर आपके कुछ ऐसे हैं जो मैंने आपको बताया, कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी बिजनेस है, तो वो डेफिनेटली आपको मुनाफा देंगे, बहुत ज़्यादा फायदा देंगे। अगली राशि है कुंभ राशि, एक्वेरियस। इनके लिए ये समय बहुत अच्छा है, क्योंकि शनिदेव जब अपनी राशि से जाते हैं तो वो जरूर कुछ देकर जाते हैं, खाली हाथ कभी नहीं जाते हैं। तो जब वो जा रहे हैं अपनी राशि से दूसरी राशि में, तो वो डेफिनेटली इन लोगों को सबसे ज्यादा मुनाफा, कि मैं जब तक वापस आऊं तुम्हारा पाल पोषण चलता रहे, तुम्हें दिक्कत ना हो। तो
तो इन लोगों को बहुत ज़्यादा देकर जाएंगे। सबसे पहली चीज़ जो इनको देखने को मिलेगी, इनकी ज़ुबान पर इनको बहुत ध्यान रखना होगा। जितनी ये ज़ुबान से तरक्की कर सकते हैं, जितना फेम पा सकते हैं, जितना नाम कमा सकते हैं, जितना काम बढ़ा सकते हैं, और इनको कहीं नहीं देखने को मिलेगा। तो इनको अपनी ज़ुबान पर बहुत ध्यान रखना होगा। जितना हो सके, चाहे सामने वाले चाहे आपको कितना भी प्रोवोक कर रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं, जस्ट काम डाउन। वो देख रहा है ऊपर वाला, तो आप बस उसके अब आपको वेट वो करना है। आपको अपनी तरफ से, अगर आप सोचेंगे कि हम ये कर देते हैं, फाइट कर देते हैं, जो भी कर देते हैं, तो आप ये सोच लीजिएगा कि शनिदेव जो आपको देकर गए हैं, आपने कुछ माइनस कर दिया है। इस टाइम पे सबसे ज्यादा ध्यान आपको सिर्फ अच्छे बोलने पर करना होगा। दूसरी चीज जो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज्यादा बढ़ने वाले हो, आपका मन करेगा। अगर आप सिर्फ मेडिटेशन कर रहे थे तो इस बार इस टाइम पे आपको कुछ अलग सुप्रीम पावर्स का आपको कह सकते हैं कनेक्शन फील होगा। बहुत ज्यादा आपको एनर्जी सराउंडिंग में फील हो सकती है। तीसरी चीज, अगर आप कोई प्रॉपर्टी लेने का सोच रहे थे, घर लेने का सोच रहे थे, तो इस बार इस आने वाले समय में डेफिनेटली वो आपका पूरा हो जाएगा। पैसा आपकी जिंदगी में बहुत आएगा, बिजनेस आपका बहुत अच्छा ग्रो करेगा। बस ध्यान ये रखना है कि कहीं ना कहीं आपकी फैमिली मेंबर्स, आपकी सराउंडिंग के लोग, आपकी जो जैसे आपके कोवर्कर्स, आपके कलीग्स आपको हर्ट कर सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन उस टाइम पे ध्यान क्या रखना है कि सिर्फ और सिर्फ अपनी वाणी को ना हिलाएं। अगर कुछ कहना है, शांति से आप अपनी बात कहिए, लेकिन उस वाणी की जिसे कह सकते हैं, आप अपनी बात शांति से कह सकते हैं, लेकिन बस ये ध्यान रखिएगा कि कुछ भी ऐसा ना कहें जिससे आपका ऑरा खराब हो, आपका दिमाग आपका टेंशन से भरा रहे। सिर्फ उस चीज को आपको ध्यान रखना होगा। ऊपर वाले पे विश्वास रखिए। इस समय वो सबसे ज्यादा आपका फायदा देंगे, सबसे ज्यादा आपको फायदा देंगे, सबसे ज्यादा आपका भला करेंगे। आपको बहुत पैसा देकर गए हैं, बहुत आपका ये जिसे कहेंगे 2.5 साल आपकी जिंदगी में ही नहीं हिलेगी। आपको पहले ही वो लास्ट टाइम पे बहुत कुछ देके गए हैं। आपको यूज कैसे करना है वो आपको देखना है। अगर आप कम्युनिकेशन स्किल से कुछ भी आपका काम है तो वो डेफिनेटली बहुत ग्रो करेगा, आपको दिक्कत नहीं आएगा। अगर आपका ऑनलाइन कुछ काम है उसमें आपको बहुत फायदा होगा, लेकिन उसमें आपको खुद सामने आना होगा। ऑनलाइन में ऐसा नहीं है कि आपका पीछे से कुछ काम चल रहा है और आप कभी सामने ही नहीं आए हो तो आपका नहीं होगा। आप बोलकर जितना आप लोगों से डील करेंगे, आप कुछ अगर आप कंपनी में ऐसे काम कर रहे हैं या नई डील के लिए जा रहे हैं, अगर आप सामने बैठ के काम करेंगे तो डेफिनेटली काम होगा। तो अगर आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं कि जिसकी कुंभ राशि है, तो उन लोगों को ही जब भी कुछ नया प्रपोजल या कुछ हो तो उनको आप आगे करिए, आपके काम बन जाएंगे। आपका उपाय क्या करना है? उपाय मैं आपको कहूंगी कि इस समय सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी वाणी पर ध्यान रखना है बस। दूसरी बात, अपनी फैमिली जो भी आपको कुछ कह रहे हैं तो आप उसको छोड़ दीजिए, ऊपर वाले पे छोड़ दिए कि ठीक है तुम्हारा हिसाब हो जाएगा, मुझे तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ये चीज आपको जरूर ध्यान रखनी है। एंड ये आप खुद देखेंगे कि कुछ टाइम में ही जो भी आपको हर्ट करेंगे वो ऑटोमेटिकली उनकी जिसे कह सकते हैं बुरे दिन शुरू हो जाएंगे। तो ये आपके लिए बहुत बहुत अच्छा टाइम है। अगर मैं इन पूरी राशियों में देखूं तो सिर्फ गिनी चुनी राशियां हैं जिनके बहुत अच्छा राजयोग वाला टाइम है, और उनमें से एक राशि आपकी है। अब हम बात करते हैं आखिरी राशि की, मीन राशि की, स्पाइसेस, जिसमें शनिदेव 29 मार्च को जा रहे हैं। तो इनको तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर सता ही रहेगा, और वो डर जायज़ भी है। कहीं ना कहीं आपको बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। आपको ध्यान क्या क्या रखना है? यात्राओं से बचे, जितना हो सके ध्यान रखें कि अगर आप जा भी रहे हैं तो थोड़ा सा स्पीड लिमिट और बहुत प्रिकॉशन के साथ जाएं, क्योंकि आपके एक्सीडेंट होने के चांसेस पूरे रहेंगे। अगर आपकी शादी हो रखी है तो शादी में तनाव आ सकता है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है तो रिलेशन तो डेफिनेटली ब्रेकअप होंगे बहुत ज्यादा। अगर शादी है तो उसमें तनाव आ सकता है, बात सेपरेशन या डिवोर्स तक भी जा सकती है, तो वहां पे आपको थोड़ा ध्यान रखना है। बिजनेस आपका या तो रुक जाएगा या डाउनफॉल आ सकता है, वहां पे आपको ध्यान रखना है। अगर मैं आपको सीधा सीधा कहूँ तो चारों तरफ से आपकी क्लास लगने वाली है, आपको हर तरफ से बहुत तगड़े झटके मिलेंगे। हर चीज के लिए सावधान रहिए। कुछ नया स्टार्ट करने का मत सोचिएगा, कहीं इन्वेस्टमेंट करने का मत सोचिएगा। पैसा है उसको संभाल के रखो कि ठीक है एक बार थोड़ा टाइम निकल जाए उसके बाद करेंगे। अभी कुछ आप नया स्टार्ट करने का मत सोचिएगा, संभल कर रहिएगा। एक्सीडेंट वगैरह से बच के रहिएगा। कोई लंबी यात्रा पे मत निकलिए। शॉर्ट ट्रैवल्स भी करते हैं तो भी ध्यान रखिएगा। खासकर आपकी बोन रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है, बैक एक या फ्रैक्चर ऐसा कुछ हो सकता है, तो वो आपको जरूर ध्यान रखना होगा। इस टाइम पे उपाय क्या करना है? जितना हो सके शनिदेव के मंत्रों का जाप करिए, क्योंकि उससे बड़ा उपाय आपके लिए अभी फिलहाल कुछ भी नहीं है। अपने पेरेंट्स के पैर दबाइएगा,
रोज उनके पेरेंट्स के पैर थोड़ी देर दबाकर आप सोइएगा, उनकी ब्लेसिंग लीजिएगा। और दूसरा शनिदेव मंत्र, और कोई उपाय आपके लिए काम नहीं करेगा इस टाइम पे, सिर्फ और सिर्फ वो खुद ही आपको बचा सकते हैं और आपको कोई नहीं बचा सकता है। तो आपकी कौन सी राशि थी ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा मुझे, और आपको कैसे लगे ये उपाय, आपको कैसे लगी जानकर प्लीज़ मुझे कमेंट्स में सजेस्ट करिएगा। आप किस अलग टॉपिक पे फिर से डिटेल में जानना चाहते हैं कि मैं डिटेल में आपको बताऊं, जिससे आपको बहुत कुछ जानने को मिले, तो प्लीज़ आप वो कमेंट कर सकते हैं। आपकी कौन सी राशि है वो कमेंट करिएगा। अगर आप किसी को जानते कि उनकी राशि वो है, तो आप उन्हें टैग करिएगा कि देखो तुम्हारी राशि ये है और ये तुम्हारा समय ऐसा आने वाला है। तो कैसी लगी ये वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। जो नए सब्सक्राइबर हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। जय माता दी।